हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 16 सितंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, आज की वर्कशीट ये इंग्लिश मीडियम में होगी क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट की ही वर्कशीट है। तो सिर्फ एक ही वर्कशीट होगी आज की, जो कि इंग्लिश में होगी। और साथ ही जब भी आप ये वर्कशीट की वीडियो देखें तो आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए देखें। इससे क्या होगा कि आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके पॉज करके फिर अपने कॉपीज में क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। यहाँ पे आपको एज यूजुअल अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो वर्कशीट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि एक मेन्यू कार्ड बना हुआ है। आपको एक मेन्यू कार्ड दिया हुआ है। तो मेन्यू कार्ड क्या होता है? जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जो वेटर है आपको एक मेन्यू कार्ड ला के देता है। मेन्यू कार्ड में बेसिकली क्या होता है, खाने के नाम दिए हुए होते हैं, कौन कौन सा खाना है और उसके ठीक सामने उसकी प्राइस दी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोटी है तो रोटी कितने की होगी, दाल है तो दाल कितने की होगी, मटर पनीर है तो मटर पनीर कितने की होगी, ऐसे प्राइसेस दिए होते हैं। तो उसे कहते हैं मेन्यू कार्ड। तो ऐसा ही एक मेन्यू कार्ड आज हमारी वर्कशीट में भी हमें दिया गया है। उसमें कुछ चीजें दी हुई है और उनके प्राइस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेन्यू कार्ड देख लेते हैं एक बार। पहले आइसक्रीम विद सोडा, मतलब आइसक्रीम के कुछ फ्लेवर्स हैं यहाँ पे। ये सारे फ्लेवर्स है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, लाइम आइस। उसके बाद इनके प्राइसेस है 100 रुपीज, यानी हर एक फ्लेवर के प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। देन वी हैव संडे या मिल्क शेक्स। उसके बाद कुछ मिल्क शेक्स के फ्लेवर्स दिए हुए हैं और हर एक फ्लेवर्स, हर एक मिल्क शेक का क्या प्राइस है वो उसके बगल में दिया है। जैसे सिंगल संडे हॉट चॉकलेट फज ये 85 रुपीज का है, ट्रिपल संडे हॉट चॉकलेट फज 165 रुपीज का है। इस तरीके से सारे प्राइसेस दिए हुए हैं। देन आता है हमारा बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स होते हैं। तो बेवरेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं और फिर उनकी प्राइसेस दी हुई है। जैसे हॉट टी 40 रुपीज, हॉट कॉफी 70 रुपीज, कोल्ड कॉफी 85 रुपीज। इस तरीके से बेवरेजेस के भी प्राइस दिए हुए हैं। फिर लास्ट में सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर वो MRP पे, यानी कि जो उसकी प्रिंटेड प्राइस है बॉटल पे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल पे जो भी प्राइस प्रिंटेड होगी उसे MRP बोलेंगे और वो उसी प्राइस में हमें रेस्टोरेंट में मिलेगी। तो राजन goes to a restaurant to order drinks for himself. He has only 50 rupees with him. Help him choosing the beverage. Look at the menu card of the restaurant. Based on your reading of the menu card, answer the questions that follow. तो ये जो लड़के की फोटो बनी हुई है इसका नाम है राजन। तो राजन एक रेस्टोरेंट में जाता है अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए और राजन के पास क्या है, सिर्फ 50 रुपीज है। तो उस 50 रुपीज में ही उसे अपने लिए कुछ ऑर्डर करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको राजन की हेल्प करनी है उसके लिए कोई ड्रिंक चूज करने में, कोई बेवरेज चूज करने में। तो आप क्या करोगे, आप मेन्यू कार्ड को अच्छे से देखोगे और फिर इसके साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे मेन्यू कार्ड के, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मेन्यू कार्ड पे ही बेस्ड है। तो एक बार आप क्या करोगे, मेन्यू कार्ड आपको कॉपी में नहीं बनानी है, ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। तो आप वर्कशीट में मेन्यू कार्ड को अच्छे से एक बार देख लेना, हर एक चीजें पढ़ लेना, उसकी प्राइसेस पढ़ लेना। उसके बाद ही आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना। तो आइए वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज। तो बेवरेज क्या होता है, ड्रिंक होता है। तो आपको बताना है कि इन सब चीजों में कौन सी चीज बेवरेज है। पिज्जा, पिज्जा इज नॉट अ ड्रिंक, तो पिज्जा विल नॉट बी बेवरेज। आइसक्रीम, आइसक्रीम इज ऑल्सो नॉट अ ड्रिंक, तो आइसक्रीम भी बेवरेज नहीं होगा। टी, टी ड्रिंक है तो टी डेफिनेटली बेवरेज होगा। चॉकलेट भी बेवरेज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ही हैज ओनली 50 रुपीज देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। तो अगर राजन के पास सिर्फ 50 रुपए है तो वो क्या ऑर्डर कर सकता है, ये आपको बताना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मेन्यू कार्ड को पहले अच्छे से देखना है। जब आप मेन्यू कार्ड को पढ़ोगे तो आप यहाँ पे प्राइसेस देखना। तो अब क्योंकि राजन के पास सिर्फ 50 रुपीज है तो आपको ऐसी चीजें देखनी है जो या तो 50 रुपीज की हो एग्जैक्ट, या फिर उनकी प्राइस 50 से कम हो। तो ये आइसक्रीम से ये तो सारे 100 के हैं, ये तो होंगे नहीं। देन मिल्क शेक्स है 85, 165, 100, 100, 115, 15, ये भी नहीं होंगे। फिर हम बेवरेजेस पे आएंगे तो हॉट टी है 40 रुपीज की, ये हो सकता है। 70, 85, 115, 50 रुपीज की है छाछ, 75, 80।
तो 50 या 50 से कम में सिर्फ 2 चीजें हैं मेन्यू में, हॉट टी है और छाछ है। तो अब राजन क्या कर सकता है, राजन या तो अपने लिए हॉट टी ऑर्डर कर सकता है या फिर वो अपने लिए छाछ खरीद सकता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, ही कैन ऑर्डर हॉट टी और छाछ इन 50 रुपीज। तो यहाँ पे हॉट टी और यानी या तो हॉट टी या फिर छाछ, दोनों में से कोई एक चीज वो अपने लिए ऑर्डर कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ सेलर सेल थिंग्स अबव एमआरपी, यस और नो। अब आपको बताना है कि क्या कोई भी जो दुकान वाला होता है या कोई भी बेचने वाला होता है चीजें, क्या वो एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा से ऊपर कोई चीज बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक शैम्पू की बोतल खरीदी, उसका एमआरपी है, उस पे उसकी प्राइस लिखी है 100 रुपीज। तो क्या आपको वो दुकानदार 100 से ज्यादा में वो शैम्पू की बोतल बेच सकता है या नहीं। तो उसका आंसर होगा बिल्कुल नो। यानी कोई भी दुकानदार आपको एमआरपी से ज्यादा की प्राइस पे कभी भी कोई सामान नहीं बेच सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि जो एमआरपी होती है वो फिक्स की हुई होती है, उसकी प्राइस फिक्स की हुई होती है किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी की, और उससे कम हो सकता है अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो तो, बट एमआरपी से कभी भी प्राइस किसी भी चीज की ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड। तो मेन्यू में से अगर आपको कोई बेवरेज यानी कोई ड्रिंक ऑर्डर करना है तो आप क्या ऑर्डर करोगे। तो ये बिल्कुल आपके चॉइस का क्वेश्चन है। आप मेन्यू में देखो, आपको जो भी चीजें, जो भी बेवरेज पसंद हो, टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी, एनीथिंग, आप वो आंसर में लिख सकते हो। मैंने लिखा है इफ आई हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज आई वुड हैव ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफी की जगह आप लिख सकते हो इफ आई हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज आई वुड हैव ऑर्डर्ड टी। अगर आपको टी पसंद है तो आप टी लिख सकते हो, अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी लिख सकते हो, कोल्ड कॉफी पसंद है तो आप कोल्ड कॉफी लिखोगे। तो ये आपके अपने चॉइस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट जो भी सही ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स, इसे क्या बोलते हैं। यानी अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट से फूड खरीद, जो बेचते हैं रेस्टोरेंट में, उसको लेकर के आप कहीं और उसको जाके खा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे टेक अवे। यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे कुछ खाने की चीज खरीदी, फिर आप उसको लेकर के या तो अपने घर आ गए, आप कहीं भी चले गए और फिर वहां जाके आप खा रहे हो, उसको बोलेंगे टेक अवे। होम डिलीवरी होता है कि कोई आके आपके घर पे डिलीवरी कर रहा है, उससे बोलते हैं होम डिलीवरी। टेक अवे होता है आप खाना खुद लेकर के कहीं और आप जाके उसे खा रहे हो। तो आंसर विल बी टेक अवे। आपको टेक अवे पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, व्हाई और व्हाई नॉट, डिस्कस विथ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। तो आजकल जैसा कोविड का सीन चल रहा है, तो क्या आपको बाहर का खाना खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं, ये आपको आंसर देना है डिस्कशन करने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो आंसर लिखा है वो मैं रीड करूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वी शुड नॉट ईट आउटसाइड फूड दीज डेज बिकॉज बाई डूइंग सो वी विल पुट आवरसेल्व्स एट रिस्क, स्पेशली वी मस्ट अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड as they are kept in open and they may get contaminated by flies and other insects that sit on it. Also, we must try to eat homemade food to stay safe and maintain social distancing. तो आपको बाहर का खाना जितना हो सके कम खाना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए कि आप बाहर पे ना खाओ, ताकि आप अपने आप को रिस्क से या खतरे से बचा सको। स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होते हैं, जैसे जो ठेले पे जैसे चाउमीन बिक रही है या पकौड़े मिल रहे हैं, वो तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए खाना, क्योंकि वो क्या होता है, वो सारी जो चीजें हैं खाने की वो ओपन में खुले स्पेस में रखी हुई होती है, उस पे मक्खियाँ कीड़े सब बैठते हैं, और जब आप वो खाना जब आप खाते हो तो वो सीधा सीधा आपको नुकसान पहुंचाएगा, और आप क्योंकि वो कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो जब आप वो खाना खाते हो तो उसके साथ बैक्टीरिया वायरसेस भी आपके अंदर जाते हैं और आप बीमार पड़ सकते हो। और जैसा आजकल जैसे कोविड का सिचुएशन है, तो आपको बिल्कुल ही अभी घर पे ही रहना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि आप घर पे ही रहो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो। तो बाहर खाने तो आपको नहीं जाना चाहिए इस सीन में, इस जो कोविड का सीन है उसमें। और
आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं। और बाहर जाने से एक चीज ये भी है कि आपको अभी मेन है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अब अगर आप बाहर जाओगे, अब ऐसे अगर ये सोच के हर कोई बाहर निकलेगा खाना खाने रेस्टोरेंट में या होटल में, तो वहां पे भी लोगों की संख्या बढ़ेगी, भीड़ इकट्ठी होगी और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो वायलेट होंगे। तो यू मस्ट स्टे एट होम एंड ट्राई टू ईट होममेड फूड ओनली। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। मुझे जरूर बताना कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी, और इसके साथ ही साथ अगर इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट टुमारो विद अनदर वर्कशीट। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।